श्रेयस अय्यर क्या बेस्ट सूटेड ऑप्शन थे? मतलब बात ये चल रही थी पिछले 2-3 सालों से, आपने कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें ड्रॉप भी किया गया था, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में उन्हें जगह नहीं मिली, 26 में जगह नहीं मिली, हालांकि उनके नाम पर चर्चा हुई ही होगी, बट क्या इस वक्त, क्योंकि हमने फैसला अभी लिया है ना, आपने 1 साल पहले या 1.5 साल पहले लिया होता तो लगता कि हाँ KKR को उन्होंने जिताया, फिर पंजाब किंग्स को फाइनल तक लेकर के गए, क्या अभी श्रेयस अय्यर बेस्ट ऑप्शन थे? आई थिंक सो, क्योंकि वो अगर आप उस कॉन्सेप्ट पे जाओ कि पहले मैं एक टीम बनाऊंगा बेस्ट खिलाड़ियों की और फिर कप्तान चुनूंगा, अब इसमें आपके पास और ऑप्शन कौन कौन से थे? अब आप हर ऑप्शन को देख लो। एक ऑप्शन आपके पास था संजू सैमसन का, बट संजू का एज अ कैप्टन उस तरह का रिकॉर्ड नहीं आया। ठीक है, राजस्थान को उन्होंने करी है कैप्टनसी, बट आप IPL टाइटल नहीं जीते, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई। ठीक है, वो एक चीज़ है। दूसरा, ईशान किशन आपके पास ऑप्शन हो सकते थे, बट वो आई थिंक सैंपल थोड़ा भी कम है। आधा सीजन उन्होंने करी सनराइजर्स की कप्तानी, अच्छी खासी करी, बट झारखंड के लिए तो करी ना उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली, बट मैं वही कह रहा हूँ ना, ऐसे तो डोमेस्टिक लेवल पे और भी बड़े कप्तान हैं जिनको जगह भी नहीं मिलती। तो आई थिंक आप ज़्यादातर अब IPL को देखने लगे हो, एक वो भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे कंटेंडर नहीं है जो आप कह रहे हो झारखंड के लिए है वो सब। जैसे अब फॉर एग्जांपल ऐसे डोमेस्टिक की बात है तो यार देवदत्त पडिक्कल जैसा कोई रन ही नहीं बना रहा डोमेस्टिक पर, वो नहीं आ पाए ना टीम में, तो आपको देखना पड़ रहा है कौन कौन है, बिकॉज अब थे एग्जिस्टिंग प्लेयर। तो उस लिहाज में मुझे लगता है कि ये एक ऑप्शन थे। अब एक रजत पाटीदार का भी नाम हो सकता है, क्या वो हो सकते थे, करेक्ट, बट आई थिंक आपको पहले टीम बनानी थी एंड स्ट्रेट शूट ऑफ होने ही वाला था श्रेयस या पाटीदार में से आप एक के साथ जाते हैं। आई थिंक बेनिफिट यहाँ ये हुआ है कि श्रेयस इस लाइन में काफ़ी पहले से लगे हुए हैं। पाटीदार ज़रूर आए हैं पिछले सीज़न या 2 सीज़न में, आप मान लो। श्रेयस, आप और हम ये हर वर्ल्ड कप से पहले यही चर्चा कर रहे थे, चाहे वो 24 हो या 26 हो, कि यार अनफॉर्चुनेट है वो मिस आउट कर गए। तो वो कतार में आगे थे, तो ऑब्वियसली जब जगह खुली वो मिडिल ऑर्डर स्लॉट की, तो वो आते हैं यार। उनका रिकॉर्ड एज कैप्टन अच्छा रहा ही है। आपने जैसे बताया KKR को जिताया, पंजाब को फाइनल लेके गए, डोंट फॉरगेट दिल्ली को भी फाइनल वो लेके गए थे जब वहाँ वो कप्तान थे। तो वो रिकॉर्ड भी ओवरऑल देखा। अब कई लोग कहते हैं कि यार अब ये सीज़न आप देखें, मेरा कहने का मतलब है, मैं मानता हूँ सेकेंड हाफ ऑफ द सीज़न अच्छा नहीं रहा, बट उतार चढ़ाव तो हर कप्तान के साथ होंगे। आप 4 सीज़न देख रहे हो, ओवर 4-5 सीज़न, जहाँ 3 अलग अलग टीमों के साथ फाइनल खेला है और उनमें से एक को जिताया भी है, वो ज़्यादा मायने रखता है कि एक हाफ अ सीज़न जहाँ फॉर्म एकदम ड्रॉप हो गया। मेरे ख्याल से वही तो मोर प्रैक्टिकल सोच तो यही थी कि यार वो मुझे याद है वो जब 26 में भी वो मिस कर गए थे, जबकि वो फॉर्म बहुत ज़बरदस्त में थे। तो अजीत अगरकर ने कहा था कि अगर हमारे पास 16वां मेंबर अगर होता तो हम श्रेयस अय्यर को रखते। वो इतनी क्लोज थे, बट वो 15 में नहीं फिट हो। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो काफ़ी समय से चर्चा में है। अब एकदम से कोई एक और आ जाए तो ठीक नहीं होगा, उसको बिना चांस दिए तोड़े हुए, मतलब आप तोड़ करके ले आओ। अनलेस आप वैभव सूर्यवंशी जैसे हो, मतलब वो तो बिल्कुल ही फिनोमिनल, दरवाजा ही तोड़ दिया। हाँ, 19-20 का जब होगा तो यार जो कतार में पहले से वेट कर रहे हैं। एक और चीज़ जो लोग नहीं ध्यान रख रहे, श्रेयस अय्यर आपके वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैटर इन ODI क्रिकेट ऑलरेडी है, वो पहले से ही आपकी ODI टीम का हिस्सा है। तो वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन था ना, वो तो बस वहाँ इंतजार कर रहे थे, जगह नहीं बन पा रही थी। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख, क्योंकि वहाँ भी आप देख चुके। एक और आप क्राइटेरिया, भाई इंडिया के लिए जब खेल रहे हो, कितने आप मैच जिता रहे हो, आप कर चुके हो या नहीं। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी मैच जिता रहे हो तो वो सब चीज़ें आपके पक्ष में जाती है। आई थिंक उसी लिए ये कॉल लिया गया। आई थिंक अंडर द सर्कमस्टांसेस जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल थी, सही कॉल ही है। मैं थोड़ा सा इसमें इसलिए घुसना चाहता हूँ कि श्रेयस अय्यर जब बैटर, कोई शक नहीं है उनके ऊपर, बहुत ही ब्रिलियंट खिलाड़ी हैं वो, वाइट बॉल क्रिकेट की जहाँ तक बात है। बट उनके आने से कहीं ना कहीं जो टीम में पहले से लोग हैं, जैसे संजू सैमसन 2-3 साल से लगातार परमानेंट मेंबर हैं वहाँ पे, चलो हार्दिक पांड्या भी हैं वहाँ पे, वैसे देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव थे, तो लोग लगता था यार सूर्या एक तो सीनियर हैं, है ना, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। श्रेयस का थोड़ा एक पर्सोना जो है वो फ्लेमवॉइंट, थोड़ा थोड़ा हार्दिक पांड्या से मिलता जुलता है, रील्स फील्स बनाते हैं, डांस वांस करते हैं। तो जो पहले से स्थापित एस्टेब्लिश्ड खिलाड़ी थे, उनको कहीं ना कहीं तो लगता होगा यार, बुमराह को भी आप उस लिस्ट में जोड़ सकते हैं कि मैं इस टीम का ऑलरेडी हिस्सा हूँ, मैंने 2 वर्ल्ड कप खेल लिए, जिता दिए, और मुझे मेरे बारे में सोचा ही नहीं गया। किस किस का नाम लिया? एक तो बुमराह आपने नाम लिया, संजू सैमसन और हार्दिक भी। ठीक है, तो आप एक एक करके लो। जसप्रीत बुमराह T20 तो खेल ही नहीं रहे ना आपका। अभी तक तो खेल रहे, तब आपने उनको
27 वर्ल्ड कप के हिसाब तो से वही सच्चाई है ना, तो वो तो नहीं खेल रहे ना, आप कैसे कप्तान खेलेंगे तो आगे तो खेलेंगे ही। अरे भाई, पर अभी क्या कब करते आप कप्तान? वो बाहर बैठ के कप्तानी करते? नहीं, खिला लेते। कैसे खिला सकते हो भाई? वो आप कैसे खिला सकते हो जब वो खेल ही नहीं सकते हैं? उनको आपके टेस्ट मैचेस में आप हर मैच खिलाने जाते हो, आप खिला पा रहे हो? नहीं खिला रहे। टेस्ट और T20 की सर बात अलग है ना, मतलब बट वो खेल नहीं सकते ना, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा ना वो सिलेक्टर कह रहे ना कोई, जब आपको वर्कलोड मैनेजमेंट ने बता दिया वो खेल ही नहीं सकते, तो आप आज चुन लो आपको क्या कराना है। आपको बायलैटरल T20 खिलाने या वर्ल्ड कप 27 खिलाना है? आपको दोनों हाथ में लड्डू तो मिल ही नहीं सकता ना। वो मिल जाए तो नथिंग लाइक इट यार, वो तो आप भी चाहोगे, मैं भी चाहूंगा, पूरी दुनिया चाहिए, वो हो ही नहीं रहा। तो वो तो सच्चाई है। अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि अगर आप उनको खिला ही नहीं सकते, तो वो आपके कप्तान कैसे हो सकते? पहली बात तो ये है। तो बुमराह का तो कोई आई थिंक डिबेट ही नहीं होता। भाई बुमराह को इसीलिए तो मुंबई इंडियंस ने भी कैप्टन नहीं बनाया, हालांकि वो मुंबई इंडियंस के हर मैच में अवेलेबल होते हैं, हर मैच को वो खेलते हैं। फिर भी एक रिस्क होता है कि नहीं खेले। आपको याद है ये सीजन छोड़ दें, पिछले सीजन आधा सीजन नहीं खेले थे। लास्ट मोमेंट आएगा तो बिकॉज ऑफ फिटनेस इशू, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है। उसको तो ऐसा नहीं उनके खिलाफ कुछ है, उनको टेस्ट का भी कप्तान आपने बना दिया था ना। आपको रियलाइज हुआ कि नहीं हो सकते। वेल आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट, तो वो तो डिबेट में आता ही नहीं। दूसरा आपने बोला हार्दिक पांड्या, सेम इशू है। सेम इशू है। अभी भी देखिए वो ODI का उनको फिटनेस टेस्ट देना पड़ रहा है, वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस में है अभी, इसलिए आपने उनको रेस्ट किया है कि भाई अब जब इतना क्रिकेट हो रहा है आपको प्रायोरिटाइज। और ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं मुझे लगता है जिनके रिप्लेसमेंट है नहीं आपके पास। फास्ट बॉलर बहुत है बट बुमराह जैसा नहीं है, ऑलराउंडर बहुत है बट हार्दिक जैसा नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली अब आपको जब पिक एंड चूज ही करना है। एंड अगेन हार्दिक वाला कॉल तो अभी नहीं लिया ना, पहले ही हाँ, अगर हार्दिक के साथ चलना था तो फिर आप स्काई आते ही नहीं ना स्कीम ऑफ थिंग्स में, वो तो थे ही कप्तान। आई थिंक तभी आपने सोचा था, एंड आई थिंक सिलेक्टर्स ने बता ही दिया था कि भाई उनके साथ ये इशू हो सकता है, कई सीरीज़ में वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, इंजरी का होता है, वो कुछ ही वर्कलोड ले सकते हैं एज अ बॉलर एंड अ बैटर, बैक इशूज़ उनको होते हैं। तो अब जब वो चीज़ आपको पहले से पता है तो आप क्यों फिर वहाँ जाओगे? आपको भी तो ये सोच के चलना है कि यार जिस कप्तान को बनाओ। आपका पहले ही एक एम्बैरेसमेंट हो गई कि आप गिल के साथ जा रहे थे, वो प्लान नहीं हुआ। अब आप फिर ले लो, फिर आप और हम ही बैठ के आलोचना करें यार अब पता था ये नहीं होगा फिट, आप हर 4 सीरीज में नया कप्तान बना रहे हो। तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना था, तो वो एक ऑप्शन भी आपका चल गया। संजू आपके एक और थे, बट एज आई सेड कि संजू एंड अय्यर के बीच आप मुझे बता दो कैप्टनसी में कौन बेटर परफॉर्म करके गया है? ऑब्वियसली IPL के रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो श्रेयस वही मोस्टली आपका। बट मैं प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से सोच रहा था ना कि लगता है कि मैं इंडियन टीम इज सेपरेट एंटिटी, मतलब आप हो वहाँ टीम में, खेल रहे हो लगातार, परफॉर्म भी कर रहे हो, फिर भी लगता तो है यार कि मैं टीम में हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कप्तानी के लायक नहीं समझा गया। नहीं बट सी मैं वही कह रहा हूँ, इसमें अगर बहुत ही नाजायज़ चीज़ होती, वही मैं कह रहा हूँ, आई थिंक अगर किसी को इस टाइम पे कभी अपसेट होना था तो वो हार्दिक पांड्या थे। जब उनको हटाया गया था उन्होंने कुछ गलती नहीं की थी, वो कप्तानी से हट गए थे, बट आई थिंक फिटनेस को लेकर उनको हटाया था। इस मौके पे बुमराह मुझे नहीं लगता अब वो सोच रखते भी है। आई थिंक उनको खुद ही एहसास हो गया है कि नहीं, मुंबई वाले मैच में जो कप्तानी करते हो, हालांकि मजाक में, वो मुंबई के लिए कहा हाँ, आई थिंक इंडियन क्रिकेट के बारे में। और अगर आपको याद हो उन्होंने खुद कहा था, आप उनसे इस बारे में चर्चा हुई थी जब वो इंजर्ड थे वर्ल्ड कप के टाइम, उनसे चर्चा, उन्होंने कहा था नहीं मैंने खुद ही बात की थी कि भाई मैं नहीं हो सकता कैप्टनसी के तौर पर, मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो शायद उनको इस बात का एहसास है कि जब मैं देखिए, जब कप्तानी के बारे में सोचते हो, आप बात करते हो, क्या आप गारंटी दे रहे हो आप हर चीज़ के लिए अवेलेबल हो गए या इशू हो गया? तो आप रियलिटी को देखते हो कि नहीं भाई, हो सकता है मैं सीज़न दर सीज़न देखूं या सीरीज़ दर सीरीज़ देखूं, उसके हिसाब से चलूं, फिर आप कैप्टन नहीं हो सकते। देखिए एक बहुत बड़ा रीज़न था आप कि टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी चेंज हुई ऑस्ट्रेलिया में, प्राइमरीली इसलिए हुई थी रोहित शर्मा पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे, मिस हो गए थे, बुमराह को दी थी, फिर आप गए थे। तो वहाँ पे आई थिंक एक वो BGT जब आप 3-1 हारे हो, वहाँ एक रियलाइजेशन हुई थी कि यार ये कप्तानी ऐसे हम बदल नहीं सकते, बीच बीच में कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। शायद यही एक रीज़न है, वो एक कारण था। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ, कोई ऐसे नाजायज़ चीज़ नहीं हुई। कंट्रोवर्सी देखने के लिए हम ढूंढ सकते हैं, बोलते हैं कि इसको दे देते इसको दे देते, बट ओवरऑल आप देखें तो कुछ किसी के साथ ऐसा गलत नहीं हुआ।